में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। आज एक कॉन्फ्रेंस में सीएम शुभेंदु ने बड़े ऐलान भी कर दिए। पहले की ममता सरकार की एड कंपनी केस में कार्रवाई के भी आदेश जारी किए हैं और साफ कहा है कि भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। तो इधर शुभेंदु और उनकी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है तो टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कोलकाता में आज सीआईडी फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई और खबर है कि हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी का बयान दर्ज करके और जांच के लिए पहुंची थी। देख रहे हैं अभिषेक के घर के बाहर की हलचल है, ये सीआईडी टीम आप देख पा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। कल रात 6 घंटे तक सीआईडी दफ्तर में भी उनसे पूछताछ हुई है, जिसकी तस्वीरें ये रही। और देखिए अभिषेक के साथ उनके उन करीबियों पर भी शिकंजा कसता चला जा रहा है जिन पर भ्रष्टाचार, वसूली, कटमनी, कानून से खिलवाड़ के आरोप हैं। और जो जहांगीर कभी खुद को पुष्पा और अभिषेक के राइट हैंड बताते नहीं थकता था, उनकी गर्दन पर पुलिस का हाथ अब पड़ गया है और कैदियों की तरह सरेआम उनकी परेड निकाल ली गई। ये तस्वीर देखिए जरा, शॉर्ट्स पहनाकर। तो पुष्पा जो कभी झुकेगा नहीं, इसकी कस्में खाते थे, म्यूजिक चलाते थे, वो झुक भी रहा है और कॉलर पर हाथ भी है और परेड भी निकाल दी गई। कैसे परेड सिर्फ कोलकाता या फाल्ता में नहीं बल्कि बंगाल में माफिया अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर इस वक्त टूट रही है। नंदीग्राम में पुलिस ने माफिया अब्दुल आलिम की भी परेड निकाल दी। लगे यहां तो ये भी तस्वीर देखिए। और खास बात ये अभी आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जितनों की भी परेड निकाली जा रही है सबने हाफ पैंट में ही नजर आ रहे हैं, उसी में परेड निकाली गई है। एक तरफ पुलिस और कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है तो भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी नेताओं से जनता भी आग बबूला है। वर्धमान की ये तस्वीर है जो अभी आप देख पा रहे हैं और देखिए वर्धमान में एक कोल माफिया की गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने जमकर अंडे चला दिए। और खास बात यह भी है, देखिए कि ये खुद ही भागता हुआ जल्दी से सुरक्षित वैन में जा घुसा। अब वीरभूम में जनता के आक्रोश से बचने के लिए तृणमूल कांग्रेस की पार्षद के पति ने हेलमेट लगा लिया। ये देखिए जरा ये तस्वीर, लेकिन ये उनका नुस्खा काम नहीं आ पाया। लोगों ने चोर चोर के नारे लगा दिए और अंडों से फिर हमला कर दिया। तो बंगाल में हार के बाद मुसीबत ममता की काफी बढ़ती चली जा रही है। बगावत को लेकर दीदी पहले से टेंशन में है, बेचैन है और अब उनके पुराने बयान ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी है। ममता दी पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज हो गई है। All community, all caste, all creed, all religions. We are together. We are brother and sister. We don't ignore anybody.
তাই বলি যতই বড় হামলা, যতই বড় হামলা, Bengal is the industrial destination now. Bengal is the tourism destination now. এখানে জগন্নাথ ধাম হয়, এখানে জৈন মন্দির হয়, এখানে গুরুদ্বারা হয়, এখানে গির্জা হয়, এখানে বেরিয়াল গ্রাউন্ড হয়, এখানে সব কিছু হয়। জয় বাংলা। এখানে तो बुआ और भतीजे पर कानूनी शिकंजा। देखिए, ममता बनर्जी टीएमसी में जारी बगावत के बीच एक और उनको झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ममता बनर्जी पर यह एफआईआर सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले वो कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठी थी और आरोप है कि धरने के मंच से भाषण देते हुए सांप्रदायिक टिप्पणी की। एक कारोबारी की शिकायत पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 196(1) इसमें धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी फैलाना। धारा 196 में 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, जुर्माना या फिर दोनों भी संभव है। और धारा 351 किसी को डराना, धमकाना या आपराधिक धमकी देना। धारा 351 में ही 2 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। धारा 352 में जानबूझकर किसी को उकसाना या अपमान करना, इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल तक जेल या जुर्माना दोनों संभव है। चुनावी हार के बाद 1 महीने में ममता के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर है। और अभिषेक बनर्जी ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद हैं। अभिषेक पर शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए, कोलकाता में अभिषेक के घर आज फिर से सीआईडी की टीम पहुंची। चुनाव में हेट स्पीच से जुड़े मामले में पूछताछ और जांच के लिए पहुंची ये टीम। इससे पहले कल सीआईडी ने अभिषेक से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और खबर है कि जांच एजेंसी अभिषेक के जवाब से संतुष्ट नहीं है। और 2 दिन बाद यानी 14 जून को फिर से पूछताछ के लिए उनको तलब किया गया है। सीआईडी के सामने पेशी के दौरान अभिषेक बनर्जी कई बार भड़क उठे, ये सूत्र बता रहे हैं। खबर है कि वो उस प्रस्ताव पुस्तिका पर जवाब देने से बचते रहे जिसमें विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर को लेकर वो जांच के दायरे में है। अब जानकार यानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभिषेक अगर संतोषजनक सबूत या फिर जवाब नहीं दे पाए तो ममता के भतीजे के खिलाफ जांच की आंच और तेज हो सकती है। तो बुआ भतीजे यानी ममता और अभिषेक पर कानूनी शिकंजा कस रहा है, तो इस पर सीएम शुभेंदु और अभिषेक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं, सुनिए। बीजीपीएस করতে গিয়ে कोलकाता की एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इसे पूर्व सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। पिछले कुछ सालों में कथित तौर पर 635 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। ये रकम एजेंसी के 3 बैंक खातों में जमा की गई है। ऐसे 20 ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है जिसमें कुल 635 करोड़ रुपए की रकम बनती है। ये जनता के पैसे की लूट के अलावा कुछ और नहीं है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के शक का मामला ईडी को सौंपा जा सकता है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। তো মানুষ বসায়নি। इंडिया জোটের मीटिंग ছিল। मैं जब दिल्ली चला गया था तब सीआईडी ने आकर नोटिस दिया। मुझे जब जब बुलाया गया तब मैं वहाँ पहुँचा। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मुझ पर एफआईआर हुई है तो अमित शाह पर भी होनी चाहिए। जनता बुलडोजर नहीं समझती। जनता के बीच भ्रम को ना फैलाया जाए। আমি সঙ্গে সঙ্গে 6টার আগে গেছি। कानून है, कानून के हाथ लंबा है और कितना करतूत सबको मालूम। बंगाल के लोग कितने गुस्से में देखी है, उनको चोट ना पहुंचाते हुए अपना गुस्सा को निकाल रहे हैं अंडा खिला करके, कच्चा अंडा। ये भी बहुत अच्छा इनोवेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं और संदीपन इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हूँ। हम लोगों का भी लंबा समय एग्जामिनेशन हुआ है, तो एज हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, हमारा भी इंटरोगेशन हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, तो हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इनको अंदर घुसाना चाहिए। वो जो किया आम आदमी को साथ जो किया, वो जो पार्टी को विरोध भी किया, आम जनता को विरोध भी किया, लूटा। ये लूटने का लोगों को तो बाहर नहीं रखना चाहते हैं, इनको अंदर में। अब सीआईडी उनको बार बार बुलाएगी।